समर्पण ग्रुप युवा लोगों का ग्रुप है। सिर्फ उनके साथ एक बार बैठक करने के बाद उनका कितना विकास हो गया है वो खुद पहचान ले। वो सिर्फ एक बैठक में शरीर से एक बार साथ में आए थे, वो भी स्थूल शरीर के। अगर उनकी एक बैठक सूक्ष्म शरीर के साथ हो जाए तो आगे का सारा भविष्य, आगे का सारा मार्ग उन्हीं को संभालने का है। मैं तो एक नींव का पत्थर हूं, इसका काम नींव का निर्माण है। कल मेरा अस्तित्व रहे ना रहे, सारा इन्हीं को संभालने का है, इन्हीं को समर्पित करने का है। मैं भी किसी के लिए रास्ता बना रहा हूं, मैं भी किसी के लिए मार्ग बना रहा हूं। मुझे मेरे गुरुदेव ने उनके गुरुओं को आमंत्रित करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए चुना था। उन्हें सांसारिक व्यक्ति की ही आवश्यकता थी। एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक व्यक्तियों तक पहुंच करके अच्छे मां और अच्छे बाप का निर्माण कर सकता है, और अच्छे मां बाप भी आने वाले भविष्य में उन योगी पुरुषों को, उन सिद्धों को, उन महात्माओं को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। यही मेरे कार्य का मिशन है। प्रत्येक बात मैं आपको अनुभव के आधार पर कहता हूं। हर चीज का अनुभव प्राप्त किया हुआ है। ऐसे सिद्ध महात्मा, ऐसे सिद्ध आत्माएं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं धरती पे जन्म ले चुकी है। अभी उन्हें संरक्षण करने की आवश्यकता है, अभी उन्हें प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक छोटे से पौधे को आप तार लगाते हैं, कंपाउंड लगाते हैं, बकरियों से बचाते हैं, जब वो पौधा वृक्ष बन जाए, बकरियों के पहुंच से बाहर हो जाए, फिर आपका कंपाउंड कोई मायना नहीं रखता है या नहीं है। आज मेरी सीमाएं चल रही है। एक तरफ अच्छे माँ बापों का निर्माण कर रहा हूं, एक तरफ उन आत्माओं को प्रोटेक्शन दे रहा हूं, संरक्षण दे रहा हूं जिनके हाथों में भारत का आने वाला भविष्य सुरक्षित है। वो अभी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में सारी बागडोर उन्हीं के हाथों में जाने वाली है। ऐसे ही एक महान आत्मा का जन्म मेरे सामने हुआ है। जब वो जन्म हुआ था, सारे वातावरण में सुगंध फैल गई थी, सारा वातावरण सुगंधित हो गया था, निर्विचार हो गया था, निर्विकल्प हो गया था, और उस आत्मा ने इस धरती पे जन्म लिया था। वो आत्मा
निष्कलंक थी, निर्मल थी, पवित्र थी। उसके जन्म के समय उसके मां को कोई प्रसव वेदना भी नहीं हुई। कब जन्म हुआ पता भी नहीं चला, मालूम ही नहीं हुआ। और जन्म लेने के बाद आज तक सुदृढ़ प्रकृति की आत्मा बनी हुई है। उस शरीर को कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी एक आत्मा का जन्म भी गुजरात में हो जाए तो पूर्ण गुजरात के लिए भी वो एक ही काफी है। ऐसे आत्माओं के जन्म की एक उच्च आकांक्षा लेकर, ऐसे आत्माओं के जन्म की शुद्ध इच्छा लेकर मैंने समर्पण ग्रुप में मैरिज ब्यूरो की स्थापना की थी। मैं बात सुगंध की कर रहा था, कल्पना सुगंध की कर रहा था, विचार सुगंध के थे, लेकिन इन बच्चों ने उसे झाड़ और पत्ते समझ लिया। मैं इनको भी दोष नहीं देख रहा। जब बड़े बूढ़ों के ही सर के ऊपर से बात गई तो इनके पल्ले क्या पड़ता। इनको बताने वाले, इनको मार्गदर्शन करने वाले, इनके रास्ता बताने वाले वही गंभीर नहीं थे, उन्हें ही पूर्ण बात ज्ञात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना अर्थ लगा दिया, एक साधक और एक साधिका की शादी हो जाए तो उससे ये आत्माएं जन्म ले लेंगी। इतना सरल, इतना सीधा, झाड़ पत्ते वाला अर्थ लगा लिया। मैं बात तो सुगंध की कर रहा था, बहुत ऊंची बात कर रहा था, बहुत ऊंचा सोच रहा था। इतने निचले स्तर पे आके ये सोच सकते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुझे लगा इनको बताने में शायद मैंने कुछ जल्दी कर दी। मैं तो वो माँ और वो बाप का इंतजार कर रहा हूं, जो माँ जीते जी मर गई हो, जो बाप जीते जी मर गया हो। वो शरीर में तो है लेकिन शरीर का नहीं है। वो माँ शरीर में तो है लेकिन शरीर की नहीं है। इतनी निष्कलंक माँ, इतना निष्कलंक बाप जब तक निर्माण नहीं होता तब तक ऐसी आत्माओं का जन्म संभव नहीं है। जो सारा रिक्त हो जाए, सारा खाली हो जाए, उस स्थिति तक पहुंच जाए जिस स्थिति में वो न रहे, सिर्फ मैं ही रह जाऊं। इतने शून्य तक, इतनी निराकार की स्थिति तक जब तक वो नहीं पहुंचते तब तक ये घटना संभव नहीं है। आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। खाली होने के लिए, रिक्त होने के लिए समय अवधि चाहिए। और जिस स्पीड से आप चल रहे हो उस स्पीड में इस जन्म में आपसे ये होने वाला नहीं है। आपको आपकी स्पीड बदलना होगी। अगर आप इच्छा करते हैं कि एक पुण्य आत्मा आपके घर में जन्म ले, एक पुण्य आत्मा की आप मां बने, एक पुण्य आत्मा के आप पिता बने, उसके लिए आपको आपकी स्पीड बदलना होगी।
आपको आपकी दिशा बदलना होगी। जब तक उस दिशा में नहीं चलते, जब तक खाली नहीं हो जाते, निखालस नहीं हो जाते, ये घटना संभव ही नहीं है। बड़े हल्के स्तर के ऊपर इस बात को लिया गया। इसको इतना हल्का मत समझिए, बड़ी दुर्लभ घटना है। एक पुण्य आत्मा को जन्म देना इतना आसान कार्य नहीं है। उसके लिए आपको शून्य होना होगा। जब तक पूरे समर्पण ग्रुप में अगर एक भी पेयर ऐसा तैयार हो जाए तो बहुत है। उतना होना होगा, हो सकता है, पूरी संभावना है, मेरी पूर्ण इच्छा है। मैं उसके लिए सतत प्रयासशील हूं, प्रयत्नशील हूं। लेकिन ताली दो हाथों से बजती है। जब तक आपका साथ मुझे नहीं होगा, ये घटना संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। वो होने के लिए आपको रिक्त होना पड़ेगा, आपको खाली होना पड़ेगा। आप खाली कितने जल्दी होते हैं, उसी के ऊपर ये आगे की कार्यवाही निर्भर है। सिर्फ मैरिज ब्यूरो की स्थापना करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए उपयुक्त माँ बाप तैयार होना आवश्यक है। उसके बिना ये योजना तो सिर्फ योजना मात्र ही रह जाएगी। उसको फलीभूत होने के लिए वो समर्पण ही आपको लाना होगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक शब्द अपने जीवन में उतार लीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दिए। एक शब्द उतार लीजिए, समर्पण। उस शब्द को जिसके ऊपर आपने अपने ग्रुप का निर्माण किया है, उस शब्द पर जिस पे ये पूरा मार्ग समर्पित कर दिया है, उस शब्द के माध्यम से, उस शब्द के रूप में मैं आपको एक इशारा भी कर रहा था। वो इशारा ये था, ये मार्ग में आपका कोई रोल ही नहीं है, आपको कुछ करने का नहीं है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा रहता है, बिल्ली का बच्चा अपने मां के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। मां उसको गर्दन से इधर से उठा के उस कोने में ले जाती, 7 घर घुमाती हो। बाकी मार्ग बंदर के बच्चे हैं। इस प्रकार से बंदर के बच्चे को अपने मां से चिपक के रहना पड़ता है। अगर छोड़ दिया तो गिर गया। ये मार्ग बिल्ली के बच्चे वाला है। आपको कुछ करने का नहीं है, सिर्फ समर्पित हो जाओ। और समर्पित हो जाने के बाद में गुरु ही एक दिशा से दूसरे दिशा में आपको कब लेके गया आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका कोई रोल नहीं है। कई बार साधक प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और कई प्रयत्न करने के बाद में भी ध्यान की स्थिति नहीं सुधरती है। इसका क्या कारण है? कारण यही है कि तू प्रयत्न कर रहा है। तेरा प्रयत्न करना बंद कर दे, तू बस ध्यान कर। बाकी सारे प्रयत्न मैं तेरे बदले के कर लूंगा। ये प्रयत्न में कहीं तू जिंदा है, तू मर जा। तेरा ये जीते जी जो मैं है वो प्रयत्न के रूप में तेरे बीच में
बाधा आ रहा है, उस प्रयत्न को छोड़ दे, पूर्ण समर्पित हो जा। समर्पित हो जाने के बाद प्रयत्न करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तू प्रयत्न करके भी तो देख चुका है। जब प्रयत्न करके भी नहीं हो रहा है तो समर्पित हो जा, समर्पित होके देख। साल भर प्रयत्न करके देखा, 1 महीना समर्पित होके देख, 1 महीने में तू वो पालेगा जो साल भर में तुझे प्रयत्न करके भी प्राप्त नहीं हुआ है। तेरे चक्रों को छोड़ दे, तेरे नाड़ियों को छोड़ दे, तेरे दुखों को छोड़ दे, तेरे समस्याओं को छोड़ दे। ये 3 दिन का शिविर का आयोजन ही है कि 3 दिन में तू पूरा मर जा। तुझे मारने के लिए ही ये 3 दिन का निर्माण किया है। मरने के बाद तीसरा करते हैं। तब तक देह का कुछ अंश वातावरण में जीवित रहता है, वो पूर्ण आत्मा नहीं बनता। आत्मा बनने के लिए मरने के बाद भी 3 दिन लगते हैं। इसलिए तू इस 3 दिन में मर जा। 3 दिन में आत्मा बन जा। समर्पण आत्मा से ही हो सकता है, शरीर से नहीं। इस शरीर के स्तर पे प्रयत्न मत कर। वो प्रयत्न ही तेरे प्रगति के बीच में बाधक होंगे। समर्पण ग्रुप के लिए दूसरी एक योजना दी थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। नए नए कंपनी वाले, नए नए फैक्ट्री वाले इस मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए आवश्यक है आप भी उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फायदा लेना चाहते हैं तो आप आपका रजिस्ट्रेशन उसमें करा दें। तो उपयुक्त चांस मिलने के बाद आपको अवसर दिया जाएगा। वहां भी बात है समर्पण की। एक बाप लड़की के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है, लड़की का शादी नहीं कर सकता। शादी होना न होना उस लड़की की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर स्थिति अच्छी है तो ही शादी होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से नौकरी की अर्जी लगाने के कार्य नहीं चलेगा। उस अर्जी के साथ में आपको वो स्थिति भी निर्माण करना होगी जो स्थिति इसके लिए आवश्यक है। उस अर्जी के साथ वो स्थिति का भी निर्माण करो, बाकी सब छोड़ दो। सिर्फ आप ध्यान करो, आप मेडिटेशंस करो। ये समर्पण ग्रुप में आने के बाद इन युवाओं को बहुत से फायदे हुए हैं। जो आज के युवा पीढ़ी की समस्या है, वो व्यसनों के मार्ग पे जाते हैं, व्यसनों के रास्ते पे जाते हैं। ऐसे रास्ते इनके लिए स्वयं ही बंद हो गए हैं। इनकी उन रास्तों पे जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये स्वयं के गुरु हो गए हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका समग्र ज्ञान इनको भीतर से इनकी आत्मा करती है। तो ये एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, इस ग्रुप में दुर्घटना का भी अनुभव हुआ है। इनके जीवन में
बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो गई, फिर भी ये सुरक्षित रूप से उसमें से निकल गए। क्या कारण है? जब ये ध्यान करते थे, जब ये मेडिटेशन करते थे, तो ध्यान करते करते इनके आसपास एक आभामंडल, इनके आसपास एक ओरा निर्माण हो गया था जो इनको सुरक्षा प्रदान कर रहा था। ध्यान करने के बाद इन्हें बहुत से फायदे हुए हैं और फायदे इन्होंने इनके युवा मित्रों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो उन्हीं मार्ग के आत्माओं को चुन सके, जा सके। प्रचार के लिए ये लोग बहुत प्रयत्नशील है, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह प्रयास करते हैं, अलग अलग जगह प्रयत्न करते हैं और इन्हें बहुत अच्छी सफलताएं मिल रही है। लेकिन सिर्फ एक बात इन्हें बताना चाहता हूं, ये मार्ग इतना सस्ता नहीं है। किसी मां को पसंद नहीं आएगा उसके बच्चे दरवाजे दरवाजे घूमे, इसलिए खूब ज्यादा गिर करके, खूब ज्यादा पीछे लग करके भी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आवश्यक है वो जुड़ जाएगा। ये पीएचडी का ज्ञान है, आप अगर प्राइमरी या मिडिल के बच्चे को दे भी देंगे, उसको पीएचडी की क्लास में बिठा भी देंगे तो भाग के फिर प्राइमरी में चला जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरी का बच्चा है। जो इसके लिए सुपात्र है, जो यहां तक पहुंचा हुआ है, वही यहां पे स्थिर रह सकेगा, दूसरा नहीं। और जो पीएचडी का है, जो पहुंचा हुआ है, उसे आप भगा भी दोगे तो जाएगा नहीं। इसलिए जो आने वाले हैं वो निश्चित आएंगे, जो रहने वाले हैं वो निश्चित रहेंगे। ये आपका कार्य क्षेत्र ही नहीं है। जंगलों में जब मैं घूमता था तो एक गांव में शिविर करने के बाद में जीवन में उस गांव में दोबारा कभी गया ही नहीं। वहां कितना ध्यान कर रहे हैं, कितना मेडिटेशन कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन कभी मैं सड़क से गुजरता रहता था और ऊपर पहाड़ के ऊपर एक आधी बहन पूरा जमीन से झुक के चलना चालू कर देती थी, तो मैं नीचे से पहचान जाता था ये मेरी शिष्या है। वो जंगली लोग, हम उन्हें जंगली बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक नियम बना के रखे, वो गुरु के सामने कभी खड़े नहीं होते। जब मैं सड़क से गुजर रहा हूं लेकिन उसका भाव है, वो ऊपर से झुक के चलना चालू कर देती थी। यही जब तक दिखते रहूंगा कभी खड़ी नहीं होगी। उसका झुकना ही पहचान था कि वो मेरी शिष्या है, अन्यथा उस गांव में दोबारा कभी गए ही नहीं। बीज पीछे फेंकता चला गया, वो उगे हैं कि नहीं उगे पता नहीं, उगे तो भी ठीक है, नहीं उगे तो भी ठीक है, ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है। इसीलिए गीता को अपने जीवन में उतार, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। सिर्फ तेरा कार्य बताने का है, उसने किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। अपेक्षा रह के मत करे। अपेक्षा रख के अगर मैं कार्य करने लग जाऊं तो ये कार्य बंदी हो जाएगा। जहां 1500 लोगों पर 8-8 दिन शारीरिक यातनाएं, शारीरिक पीड़ाएं सहन करके उन्हें जन्म दिया, वहां 15 लोग भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। नमस्कार।